डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मेरे को आपको अग्रिम बधाई दे देनी चाहिए। मुझे पॉलिटिशियंस, मैं भी जनता की थोड़ी बहुत नब्ज समझता हूँ। एक कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। हमारे यहाँ कितने भी बागी होकर खड़े हो जाएं, अंत में विचारधारा कमल के फूल को पकड़ के उसी को वोट देते हैं। नहीं, आप डॉक्टर हैं तो इन बागियों का इलाज होगा। जमानत जब खो बैठेगा बागी तो उसका इलाज तो अपने आप जनता कर देगी। तो आपको लगता है कि आशा मीना को पैसे से भी मदद की गई? हर तरह से, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। राजस्थान में एक भाई बहन का भी गठबंधन है सर। आजकल भाई फर्जी बहन बना के क्या क्या करते हैं आप जानते हो। कांग्रेस दावा कर रही है कि अब रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी वो कर रहे हैं, बेंगलोर में भी। हारने के बाद जैसे पिंजरे से बंदर को छोड़ते हैं वैसे सब बंदर भाग जाएंगे वहाँ से। नमस्कार, हम राजस्थान के अंदर हैं और हमने पूरे राजस्थान के अंदर जगह जगह जाके नब्ज टटोली और अब 3 को पिटारा खुलने वाला है। लेकिन जो कल एग्ज़िट पोल आए उसके बाद से सियासी गलियारों में अलग अलग चर्चा है। लेकिन हमारा जो एग्ज़िट पोल था, हमने आपको बताया कि 125 के पार हम बता रहे हैं, लेकिन तमाम जो चैनल्स के एग्ज़िट पोल हैं वो बता रहे हैं कि 100 के आसपास। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर करुलाल मीणा हैं, जो कि सवाई माधोपुर से चुनाव भी लड़े थे। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मेरे को आपको अग्रिम बधाई दे देनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र में जाके आया तो माहौल तो आपका था ही, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल बिल्कुल मैं जीत रहा हूँ। और आप जानते हो कि मैंने भी MBBS किया है, तो मैंने भी बहुत नब्ज देखी है एज ए डॉक्टर। और एज ए पॉलिटिशियंस मैं भी जनता की थोड़ी बहुत नब्ज समझता हूँ। आप जानते हो 2018 में जयपुर की घाट की गुणी से लेकर धौलपुर भरतपुर तक एक सीट आई थी, धौलपुर की। बाकी 27 पे हम हारे थे। 22 सीटों पर मैंने प्रचार किया है उन 28 में से, जिसमें 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। मैक्सिमम 6, 7, 5, 6 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। जब इतना चित्र पूर्वी राजस्थान का बदल रहा है तो पूरे राजस्थान की जो स्थिति है वो बीजेपी को 130 प्लस पर पहुंचाएगी, ये मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं। सर, आप 130 प्लस तो कह रहे हैं, लेकिन चाहे आपके क्षेत्र की बात करें तो एक कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। वो चलता रहता है। पर आप देखो, माननीय मंत्री प्रसादी लाल जी हार रहे हैं, माननीय रमेश जी हार रहे हैं, भजन लाल जी हार रहे हैं, और वो हमारी जाहिदा हार रही है, सुभाष गर्ग हार रहा है। सब मतलब 95% मंत्री पर सर धराशायी हो रहे हैं। ये तो आप मानते हैं कि आपके अपने ही, मतलब आशा मीना भी बीजेपी की थी और भी ऐसे कई, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कदम था। इस शायरी पर आप कितने ऐसे तो 40-50 लोग थे, लेकिन हमारे यहाँ कितने भी बागी होकर खड़े हो जाएं, अंत में विचारधारा कमल के फूल को पकड़ के उसी को वोट देते हैं। निर्दलियों का कुछ नहीं बनता। आप डॉक्टर हैं तो इन बागियों का इलाज होगा। अब बागियों का तो इलाज अपने आप हो जाएगा जब हार जाएंगे, जब इलाज ही है। क्योंकि आपने बहुत सौ इलाज कर दिए, जमानत जब्त पेपर लीक वालों का इलाज आपने कर दिया। आपको मैं हाँ, पेपर लीक भी किया, पुजारियों का मामला भी किया, लॉ एंड ऑर्डर का भी किया, अमागढ़ का भी किया, और गणपति प्लाजा में भी गणपति का इलाज सब रिपीट सब हुआ। पर जो जमानत जब्त खो बैठेगा बागी तो उसका इलाज तो अपने आप जनता कर देगी। हम तो सबकी जमानत जब्त हो रही है ऑलमोस्ट मेरे एरिया में। आपके एरिया में सबकी जमानत जब्त हो रही है। जो इनके मठाधीश था उसका भी इलाज होगा। मठाधीश कौन? मतलब इनको जो सबको जो पंप देने वाले लोग थे, उनको तो हाईकमान सब इन चीज़ों को जानता है, देख रहा है, कीनली ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब इनका इलाज हो जाएगा, जो भी जयचंद है, तो इनका इलाज अपने आप हो जाएगा। तो जयचंद का इलाज भी तय है। आपने अपनी रिपोर्ट भेज दी, क्योंकि आप केंद्र में भेजते थे। मेरी कोई रिपोर्ट मैं भेजता नहीं हूँ, मेरे से मांगता है तभी मैं भेजता हूँ। आगे से कोई रिपोर्ट, मैं अधिकृत भी नहीं हूँ। प्रदेश के अध्यक्ष या संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी अधिकृत हैं। आपके क्षेत्र की तो भेजी होगी सर। आशा मीना चुनाव लड़ी। नहीं, वो तो उसको बहुत कहा गया केंद्रीय नेतृत्व के बड़े बड़े लोगों द्वारा, लेकिन वो नहीं बैठी क्योंकि उनके पीछे बड़ी फोर्सेज थी। फोर्स कौन सी बड़ी? अब वो नाम बताना ठीक है। वो फोर्स थी या कोई और फोर्स? वो फोर्स तो हो ही नहीं सकती, लेकिन वो सब थी जिनके खिलाफ मैं 5 साल तक लड़ा हूँ। भ्रष्टाचार, पेपर लीक, और वो अपना जो जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे मैं 5 साल तक सरकार को एक्सपोज करता रहा हूँ, वो सारी ताकतें। तो आपको लगता है कि आशा मीना को पैसे से भी मदद की गई? हर तरह से, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो जिससे उनको मदद नहीं की गई हो। ब्यूरोक्रेसी ने मदद की, पॉलिटिशियंस ने की, पैसे वालों ने की। होता है राजनीति में। जब मैंने अशोक गहलोत को एक्सपोज किया, इनके परिवार में भ्रष्टाचार है, जब मैंने कहा सेक्रेटरीट में भी पैसा है, गणपति प्लाजा की तय में भी पैसा है, और जब पुजारियों को जलाया गया, नंगा नाच किया, तब भी मैं था, पेपर लीक में सब में था, तो स्वाभाविक है वो क्यों मेरे को बख्शेंगे। लेकिन मैं जो
तो ये भाई बहन का जो गठबंधन है इसका क्या चक्रव्यूह है, उससे निकल के नहीं, आशा मीना और गहलोत आप कह रहे गठबंधन है, ये भाई बहन का मैंने ये नहीं कहा आशा और उनका कोई गठबंधन है, पर जितने भी मेरे को 5 साल मेरे निशाने पर रहे उन सब ने मेरे को निशाने पर लिया, पर मैं उस चक्रव्यूह से घुस भी गया, निकल भी आऊँगा। तो राजस्थान में एक भाई बहन का भी गठबंधन है सर। भाई बहन का गठबंधन होता है, लेकिन कभी भाई बहन गठबंधन स्थायी नहीं, वो टूट भी जाता है। आजकल भाई फर्जी बहन बना के क्या क्या करते हैं आप जानते हो। तो आपको लग रहा है कि फर्जी बहन बना रखी है? और क्या फर्जी बहन है, वो भी ऐसी है, बनाने वाले भी ऐसे हैं। अच्छा। उनके व्यक्तिगत लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सर मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस दावा कर रही है कि अब रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी वो कर रहे हैं बेंगलोर में भी। हाँ, ये तैयारी गहलोत साहब ने कर ली है, उनको गलतफहमी है, अति विश्वास है, और कॉन्फ्रेंस में जो गवर्नर से भी मिल आए और कह आए कि मेरा राज आ रहा है, तो वो इसके आदी रहे हैं रिसोर्ट पॉलिटिक्स के। जैसल की होटल में ले गए, फेयरमाउंट में ले गए, ट्री हाउस में ले गए जयपुर के में, और अब 2 बड़े रिसोर्ट वहाँ बेंगलोर में बुक कराए, वहाँ ले जा रहे हैं। ले जाने दो, हारने के बाद जैसे पिंजरे से बंदर को छोड़ते हैं वैसे सब बंदर भागेंगे वहाँ से। सर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो ओपीएस का मुद्दा चला, कर्मचारियों ने जमकर वहाँ देसी कहावत है, कब मरेगी सासुर कब आएंगे आंसू। ओपीएस ऐसा है, कब लागू होगा कुछ नहीं है भविष्य में। तो इसलिए जितनी भी रेवड़ियाँ बांटी चुनाव के नज़दीक गहलोत साहब ने, जनता ये कह रही थी हमारे इलाके में कि ये शुरू में क्यों नहीं दिया, अब चुनाव के टाइम पे इसलिए दे रहे, एक वोट ले लें तो इनके झांसे में राजस्थान की जनता नहीं आएगी, मेरे को पूरा भरोसा है। सर आपका दावा है कि आपकी सरकार बनने जा रही है, जैसा कि आपने कहा कि सरकार बनने जा रही है, हम तो सर्वे कर रहे हैं, कौन नकार सकता? आपका दावा है तो सर क्या जो मुद्दे आपने पहले उठाए, युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पेपर लीक जिसने भी किया है उनको पाताल से निकाल के जेल के सीखचों में भेज देंगे। खुद प्रधानमंत्री जी कहे कि गणपति प्लाजा में काला धन और सोना निकल रहा है, ऐसी कौन सी मशीन गहलोत साहब ने रख दी? ये वो तो सोना नहीं है जो आलू से बनता है, ये असली सोना काला धन और अधिकारियों का और नेताओं का है जो 5 साल तक राजस्थान को लूटा है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, नहीं वो तो प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे हैं राहुल गांधी को, वो उनका ओछापन है, कभी नाली का कीड़ा कहते हैं, कभी मौत का सौदागर कहते हैं। उनके स्वभाव में है कि देश के प्रतिष्ठावान प्रधानमंत्री को अब्यूज़ करना उनकी आदत में पड़ गया है। सर आपके समर्थक ये जानना चाहते हैं कि करोड़ीलाल मीणा क्या सत्ता में आने के बाद भी वही रहेंगे, धरातल पे रहेंगे, लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे क्या? हमारा कोई व्यक्ति का समर्थन नहीं होता, हम सब कमल के फूल के समर्थक हैं, और वो सब समर्थक नहीं। मान लीजिए आपकी लीडरशिप भी गलत कर रही है तो आप आवाज़ उठाएंगे? हाँ, आपकी लीडरशिप, हमारी लीडरशिप गलत कर ही नहीं सकती, और जिस किसी ने किया है वो जानकारी दिल्ली को है, उनके बड़े सजग और चौकन्ने रहते हैं, हर चीज़ की जानकारी दिल्ली को रहती है। देश के प्रधानमंत्री को ये जानकारी हो जाती है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल पुजारी की डेड बॉडी को महुआ से लेकर मुख्यमंत्री के दरवाजे पर ले जाकर रख दिया और न्याय दिला दिया, तो कौन सी जानकारी मोदी जी को नहीं होगी? आप कह रहे हैं आप डॉक्टर है, लोग कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बड़े डॉक्टर हैं, वो भी इलाज कर देते हैं। हाँ, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर देश में दुनिया में ही नहीं है। उन्होंने बाइडेन का सबसे सैल्यूट ठुकवा लिया यहाँ के G20 में। मोदी हैं, देश के राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छू रहे, तो उससे बड़ा कोई है क्या? नब्ज तो यहाँ तो कुछ नेता सैल्यूट ठोक रहे नहीं है, बागी लड़ ली है। कौन? जो नेता बागी लड़ ली वो सैल्यूट तो ठोक नहीं रहे। उनको पद की लालसा है, उनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो दाएं बाएं नहीं हो सकता। जो डिरेल हो गए हैं उनको भुगतना पड़ेगा। तो आपको लगता है भुगतेंगे वो? स्वाभाविक है, भुगतेंगे, जमानत जब्त होंगी और फिर गलियों में घूमेंगे रोते हुए, इलाज भी कोई नहीं पूछेगा। इलाज तो जमानत जब्त हो गई तभी इलाज हो जाएगा। तो ये थे मसा डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि बागी है, उनकी जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सत्ता बनाएगी। नमस्कार।